दोस्तों, जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है, और जब हमें उस गलती का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आखिर वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें पता नहीं है, जो हमें बर्बाद कर देती है। दोस्तों, आज इस कहानी में मैं आपको वही बातें बताने जा रहा हूँ कि इंसान की वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो आगे चलकर उसकी बर्बादी का कारण बनती है। अगर हमें अपनी बर्बादी के कारण का पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सम्राट हुआ करता था। उस सम्राट के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा और उनके घर एक लड़के ने जन्म लिया। सम्राट पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत खुश था और उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सम्राट ने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका बेटा बड़ा हो गया। उस सम्राट ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह सम्राट का बेटा अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता है। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुजी इस बालक से बहुत प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वह कहते हैं, न इस समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई के लिए जिएगा। और फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद मुबारक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगलों में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे और बहुत सारे लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। और सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिसकी वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में रहता था, उस नगर के सम्राट को उस सन्यासी के बारे में पता चला, तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह सम्राट अपने महल से निकलकर उससे मिलने के लिए निकल गया और फिर वह उस कुटिया के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब सम्राट ने सन्यासी को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उस सम्राट ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। उनसे वार्तालाप करने लगा। वो सम्राट जब पहली मुलाकात में इतना प्रभावित हुआ
कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठानी और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है। अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर सम्राट सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। सम्राट का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गया। सम्राट सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर सम्राट ने सन्यासी का आदर सत्कार किया और उसके बाद सम्राट ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने सम्राट को धन्यवाद दिया और सम्राट से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर सम्राट ने कहा, आप हमारे महल में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। यह बात सुनकर सन्यासी ने सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद सम्राट ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। सम्राट की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान सम्राट ने उसकी खूब सेवा की। लेकिन कई सालों बाद एक दिन सम्राट और रानी को जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन उस सेवादार सम्राट के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। अब कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस सम्राट को खूब सुनाया और सम्राट से कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो तो उठाते ही क्यों हो। तब सम्राट ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह बात सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर सम्राट ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब सम्राट और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी यह सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद सम्राट ने उसको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और सन्यासी की खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों बाद सम्राट को फिर किसी जरूरी काम के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार सम्राट ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप सन्यासी बाबा की देखभाल करें। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को देती है। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा क्यों खुद घर में जाकर देखेगा कि क्या है, अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसके कमर तक लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल करती हैं, उसकी हिरनी जैसी चाल, इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और की सुंदरता सन्यासी की मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया।
सन्यासी रानी के रूप और सुंदरता को भुला ना पाया और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। इस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद सम्राट वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुँचे और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? आखिर आपको किस बात की चिंता है? आप किस गहरी सोच में डूबे हो या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई। जहां सुनकर सम्राट ने कहा तो फिर आखिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने सम्राट से कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यह सुनकर सम्राट हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद सम्राट ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर सम्राट सन्यासी को लेकर में चले गए और जब सम्राट और सन्यासी महल पहुँचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। सम्राट रानी के पास पहुँचे और सम्राट ने रानी से कहा कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए, जहां बहुत कमजोर पड़ गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद सम्राट ने रानी से पूछा कि क्या आप आप अपने सर पर लेना चाहती हैं? सम्राट की यह बात सुनकर रानी ने सम्राट से पूछा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है। तो सम्राट ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। सम्राट की बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और न ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर सम्राट ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुँचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी सम्राट के पास गया और सम्राट से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। उसकी बात सुनकर सम्राट ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से सम्राट के पास गया और सम्राट के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर सम्राट ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता है कि आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा खुद सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाए करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हुए हैं। रानी की बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल में चला गया था। जब सन्यासी जी को सद्बुद्धि आई तो वह जोर जोर से रोने लगा
चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको सम्राट को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपको पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मुंह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच, और जब मुझे यहाँ नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सीधा रानी को लेकर सम्राट के पास गया और बोला, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर सम्राट ने कहा, महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिनसे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने सम्राट को मनुष्य को बर्बाद करने वाली बातों के बारे में बताया। राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, जो कि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होती है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण नहीं कर पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत होती है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इस जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण तो इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा
महाराजा तो युद्धों में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और जब उन्हें अपना मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य के मन की बात नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब मन को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। क्रोध हमारे भीतर तनाव उत्पन्न करता है, और अगर एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर लेते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति एक इच्छा पूरी होती है तो उसकी लालसा और बढ़ जाती है, और उसके मन में कहीं आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक न एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसके चक्कर में न पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर सन्यासी ने सम्राट से कहा, हे राजन, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते और उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य इन चार आदतों को नहीं छोड़ पाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान चुके होंगे कि वह चार कौन आदतें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।